कुंभ नगरी में हुई धर्म संसद में संतों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई है। संतों का कहना है कि अगर राम मंदिर का निर्माण कराना है तो मोदी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। कुछ संतों ने तो यह भी कहा कि अगर बीजेपी ने उनकी बात मानी तो वो खुद भी प्रचार के लिए उतरेंगे। धर्म संसद में संतों का ये शंखनाद न सिर्फ राम मंदिर बल्कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी था। महज एक दिन पहले तक न सिर्फ बीजेपी बल्कि वीएचपी और कुछ संत भी इस बात से साफ इनकार कर रहे थे कि राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक और धर्म संसद में किसी भी सियासी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन जब संतों की धर्म संसद शुरू हुई तो राम के नाम के साथ ही नरेंद्र मोदी का नाम भी खूब जोर से गूंजा। अब ना एनडीए चाहिए, ना यूपीए चाहिए, ना जेडीए चाहिए, अब राम जन्मभूमि निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी नीति निर्धारित करें और विश्व हिंदू परिषद के हम धर्माचार्य यहाँ जो विराजमान है सब घना से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी को अलंकृत करें। धर्म संसद में शामिल हुए वीएचपी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हालांकि सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में संघ ने भी नरेंद्र मोदी के नाम को सहमति दे दी। चुनाव में किसको आना चाहिए, किसको लाना चाहिए, सारे देश में उठेंगे विचार और स्वाभाविक है, लोग विचार करते ही है। सामने जो करना है उसका विचार, जिनको करना है उन्हीं का कर्तव्य है और उन्हीं का अधिकार है। उनको करने देना चाहिए। उनका करना गलत हुआ तो उनको उसका फल खाने देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा, और इसका विरोध वास्तव में नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं वाक्यों से विरोध होता हो तो ये व्यक्तिगत तो माना जाएगा। 1984 में महज लोकसभा की 2 सीटें ही जीतने वाली बीजेपी राम नाम के सहारे 1999 में 183 सीटों तक पहुंची थी। लेकिन 5 साल गठबंधन चलाने के लिए उसने राम को भुला दिया और फिर 2004 और 2009 में जनता ने बीजेपी को, ऐसे में फिर से सत्ता तक पहुंचने की चाह ने बीजेपी को फिर से राम के द्वारे पहुंचा दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर वो फिलहाल खामोश है। ये राम जन्मभूमि से संबंधित प्रस्ताव था, लेकिन कुछ धर्माचार्यों ने मुद्दा रखा था जिसे व्यापक समर्थन मिला। एक तरफ साधु संतों का राम मंदिर और नरेंद्र मोदी को लेकर संदेश साफ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर सहयोगियों के दबाव और कांग्रेस का हमला भी बढ़ता जा रहा है। जो दाग नरेंद्र मोदी जी पे लगी हुई है, जो तबका की वजह से दाग लगी है, वो तबका तो जल्दी नहीं भुलाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो दाग धुलेगी। विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा भगवान राम के नाम से राजनीति कर रही है, धर्म का आडंबर ओढ़कर अधार्मिक काम कर रही है। धर्म संसद ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरफ हिंदुत्व और राम मंदिर है तो दूसरी तरफ गठबंधन धर्म। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटते हुए साधु संतों और अपने थिंक टैंक संघ के निर्देश सिर माथे पर रखेगी, या फिर गठबंधन की राजनीति के दौर में वो सहयोगियों को जोड़े रखने को अहमियत देगी। मोदी का नाम उछालकर धर्म संसद ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। खास बात यह कि जब आरएसएस को इससे गुरेज नहीं तो आखिर इसमें अब इतनी देरी क्यों? यानी अब बीजेपी को फैसला करना ही है कि उसके लिए गठबंधन जरूरी है या फिर मजबूरी। कैमरामैन नगेन के साथ इस समय कुंभ नगरी से अजीत प्रताप सिंह।